वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिया का पेपर 2 के इम्पोर्टेंट श्लोका यानी कि मस्ट डू श्लोका जो आपको करने ही है, उन श्लोकास के बारे में हम बात करने वाले हैं। इतने श्लोकास करके जो है आप इजीली यूनिवर्सिटी पास हो सकते हो। अगर आपके पास सही नॉलेज है कि कौन सा श्लोका कहाँ पर अप्लाई करना है, तो आप जो है इजीली इसमें जो है डिस्टिंक्शन भी ला सकते हो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, और टर्म के लिए भी, और आपको जो है फर्दर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी काम आने वाले सारे के सारे श्लोका इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ। और उसके साथ में जो है कुछ इंपॉर्टेंट श्लोका जो कि कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर आप बहुत एंड पे देख रहे हो एग्ज़ाम के पास में, तो आप सिर्फ ये इंपॉर्टेंट करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप ये भी कर सकते हो। तो ये दोनों श्लोकाज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्रिया शरीर के पेपर 2 के बारे में। तो अभी सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोका जो आपको करने हैं, कुछ भी हो आपको जो है ये श्लोका काम में आने ही वाले हैं। तो सबसे पहले है वृद्धि एंड क्षय ऑफ सारे के सारे जो सप्त धातु है, रस से लेके शुक्र तक सारे के सारे कि जो है आपको जो है एक एक लाइन का वृद्धि एक लाइन का क्षय ऐसे ही है ज़्यादा, तो आपको बाय हार्ट होना ही चाहिए। और ये कहाँ पर आपको मिलेगा? अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के 11 चैप्टर में। आपका क्रिया शारीर के बुक में भी होगा, जिसमें आपको ये रेफरेंस देखना है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे सारे के सारे श्लोका। और फिर 3 मल जो है पुरुष मूत्र और स्वेद, उनके भी आपको सेम श्लोका वृद्धि क्षय के आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए। फिर अभी अब बोलोगे कि सर आप इतना क्यों बोलते हो अभी, लेकिन ये ट्रिक इधर बता रहा हूँ। कर्म है, अभी कर्म है, धातु के 7 कर्म है अलग अलग, तो वो सारे के सारे श्लोक आप नहीं कर सकते हो साथ के साथ धातु के। तो एक जो है ट्रिक है कि अष्टांग हृदय का 11 चैप्टर में जो है प्रीणन जीवन लेप स्नेह कर्मधारश्च, वो जो श्लोक है धातु का, वो आपको मिल जाएगा। तो वो श्लोका जो है आप सारे के सारे धातु के लिए अगर आपको कोई भी पूछा जाए तो आप जो है वो यूज़ कर सकते हो। और स्पेसिफिकली आप मॉडर्न टर्म्स में उस धातु के बारे में ज़्यादा लिख के आ सकते हो, लेकिन श्लोका लिखने के लिए, आंसर अच्छा दिखने के लिए आप ये श्लोका करके आ सकते हो। वैसे ही 3 मल के लिए भी जो अवष्टम्भ पुरुषस्य मूत्रस्य क्लेद वाहनम स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, वो वाला श्लोका है, आप वो जो है कर्म के लिए यूज़ कर सकते हो, मल की कर्म के लिए। तो ये जो है बहुत अच्छी ट्रिक है। मुझे लगता है कि आप कुछ भी श्लोका नहीं करने से अच्छा ये श्लोक आपको आना ही चाहिए। और जो है ये श्लोका सब कुछ ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर लेता है, बस आपको जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ के आना है डिटेल में, बाकी के कर्म ये सब। फिर जो है स्थान, अभी सारे के सारे धातु के और मल के जो है स्थान अलग अलग है, लेकिन आपको जो है ट्रिक है, अगर आपने जो है रचना शरीर के लिए जो है आपने अगर स्त्रोतस के मूल किए है, तो आप जो है स्त्रोतस के मूल के श्लोका भी आप इसमें लिख के आ सकते हो चरक विमान स्थान के अकॉर्डिंग सारे के सारे। तो वो जो है स्थान में आता है वो स्त्रोतस के मूल, 7 धातु के भी स्त्रोतस है और 3 मल के भी स्त्रोतस है। तो आप जो है इतना याद कर सकते हो। तो ये जो है आपने पहले किए हुए श्लोका ये है, और आपको श्लोतस तो हर करना ही पड़ेगा, आपको रचना में भी काम आने वाला है और इधर भी काम आने वाला है। तो आपको जो है ये स्थान के लिए ट्रिक है। तो आपको मैंने नए श्लोका तो सिर्फ ये बोले हैं, बाकी के तो संहिता के और रचना के ही है। फिर अभी आश्रय आश्रय का भाव का एक श्लोका है, वो आपको करना है, अष्टांग हृदय के 11 चैप्टर में मिल जाएगा। वो श्लोका जो है आपको करना है, कहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो, दोष के लिए, धातु के लिए, एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट क्या होता है उसके लिए। फिर ओजस का जो है बहुत सारे श्लोका बुक में दिए हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट श्लोका बोलता हूँ जिसमें डेफिनेशन गुण और इम्पोर्टेंस सारा का सारा जो है उसमें ही कवर हो जाएगा। एक श्लोका है ओजस तत्व तेजो धातु नाम शुक्रांता नाम परम सुदम, ऐसे वो जो है श्लोका है। वैसे उसकी जो है 4 लाइन है, ऑलमोस्ट 4 लाइन है। वो आपको 4 लाइन हो गई तो आपका पूरा, और जिसका जो है एक ही श्लोका वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। तो वो श्लोक आपको मिलेगा अष्टांग के 11 चैप्टर में 37-39 श्लोका, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। फिर निद्रा का श्लोका, निद्रायतम सुखम दुखम का एक श्लोका है जो अष्टांग हृदय के 7 चैप्टर में आपको मिल जाएगा, वो आपको करना है। तो इतने श्लोका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री श्लोका बताता हूँ। अभी ये सार लक्षण जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन आता ही है। अभी दोषों का आपको जो है धातु पूछा जाता है, उसमें सार लक्षण उसका पूछा जाता है, लेकिन सार लक्षण के श्लोका करना बहुत मुश्किल है ऐसा मुझे लगता है। लेकिन आपको होता है श्लोका तो आप कर सकते हो इसको भी, नहीं तो आप जो है सिंपली उसके फीचर्स अच्छे से बाय हार्ट करो, क्योंकि हाई वेटेज होता है तो अच्छे से करना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी के टॉपिक जो है थोड़े कम इंपॉर्टेंट है। फिर अभी गुण ऑफ धातु का श्लोका भी कर सकते हो, या फिर स्पेसिफिकली सारे के सारे धातु से रिलेटेड जो है गुण आप एक एक, जैसे कि आप रक्त के लिए बोल सकते हो कि उष्ण होता है, ऐसी जो चीज़ें आप लिख के आ सकते हो। तो ये जो गुण का आपके ऊपर है, करोगे या नहीं करोगे। फिर बेसिक डेफिनेशन ऑफ मन आत्मा,
अभी आत्मा माने की बेसिक डेफिनेशन और निरुक्ति आप करके आ सकते हो, और आपको उसके रिलेटेड कोई भी श्लोक का जो पता है तो आप जो है वो लिख के आ सकते हो मनस आत्मा के लिए। फिर एनुअल सिंपल श्लोक ऑफ ईच उपधातु, उपधातु है जैसे कि धन्य है, तो सारे के सारे जो उपधातु के जो है एक कोई भी एक सिंपल श्लोक आप जो है कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हो, बाकी का आप एक्सप्लेनेशन पढ़ के आ सकते हो। और उपधातु पर क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन कभी कभी आता है। और इंद्रिय पंचक का श्लोक भी आप जो है मनस चैप्टर में आ सकता है, आप कहाँ पर भी लिख के आ सकते हो। तो ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री श्लोका थे। तो मेरे हिसाब से इतने जो मैंने बताए ये सारे जो है बहुत इजी श्लोका है और आपको करने ही पड़ेंगे। अगर आपको इतना नहीं आता है तो आप जो है आयुर्वेदा के स्टूडेंट अपने आप को नहीं बोल सकते। अगर आप एक्सप्लेनेशन बोलोगे, एक्सप्लेनेशन भी बहुत करेक्ट होना चाहिए जिसमें आयुर्वेदिक टर्म्स होने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो इतने श्लोक आपको जो है मैं बहुत मिनिमम मैंने बताया है, और ट्रिक भी बताया है कि आपको जो है यहाँ पर स्थान कर्म के लिए जो आपको ट्रिक भी बताया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये चाहिए तो आप नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो।